जय श्री राधे। संक्षिप्त श्री रामावतार की कथा। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सिदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अपनी इसी प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के पुत्रों के रूप में चैत्र शुक्ल नवमी को अवतीर्ण हुए। महारानी कौशल्या जी के कुक्ष से श्री राम, श्री कैकेयी जी के कुक्ष से श्री भरत, श्री सुमित्रा जी की कुक्ष से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। यथा समय जातकर्म, नामकरण, चूराकरण, यज्ञोपवीत आदि संस्कार सानंद संपन्न हुए। श्री राम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। इसी हर्षोल्लास के बीच एक दिन श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ रक्षणार्थ श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि असंख्य राक्षस का सहज ही श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यह विघ्न समाप्त हुआ। फिर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर देखने के निमित्त जाकर विशाल शंभु धनु, जिसे त्रिलोक में वीर डिगा भी नहीं सकते थे, उसे श्री राम ने मध्य से तोड़ डाला। जैसे मतवाला हाथी कमलनाल को तोड़ डालता है। तत्पश्चात यह शुभ समाचार श्री अयोध्या भेजा गया और दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम जी के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गए चारों राजकुमारों के। अपनी वृद्धावस्था का अभ्यास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देव माया से मोहित होकर मंथरा से उकसाई जाकर राजा से वह वर मांगा कि श्री राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम वन को चले। विदेह वंश वैजयंती, श्री मिथिलेश राजनंदिनी, श्री राम प्रिया, श्री जानकी एवं श्री सुमित्रानंदन लक्ष्मण भी प्रेमावश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर एवं पुरवासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्री श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भरद्वाज जी का दर्शन कर गुह को वापस कर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किया और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्ण कुटीर बनाकर उसमें सानंद रहने लगे।
पुत्र शोक में दशरथ के स्वर्ग गमन के पश्चात श्री वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से यो प्रार्थना की, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और भरत के मांगने पर श्री राम ने उन्हें राज्य के लिए चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में रहकर राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने वहां पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडक वन में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर श्री सरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान कटाकर कुरूप कर दिया। तत्पश्चात शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खर, दूषण, त्रिशरा आदि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदंतर राक्षसेंद्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से जानकी जी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटायु जी को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा ही श्री राम को जानकी का पता मिला। तब अपनी गोद में प्राण त्यागे हुए श्री जटायु का अग्नि संस्कार कर वन में सीता जी को ढूंढते हुए उन्हें कबंध नामक राक्षस को देखा तो उसे भी तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान की। कदंब के द्वारा संकेत पाकर श्री राम परम भगवती शबरी के यहाँ गए। उसने इनका पूजन किया। श्री राम ने शबरी का मातृवत सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर शबरी के संकेतानुसार श्री हनुमान से मिलकर सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव के कथनानुसार संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नामक गिद्ध के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले शार समुद्र को कूदकर लांघ गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को मुद्रिका देकर श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला। साथ ही अक्ष कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश में छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छा अनुसार सह लिया। तत्पश्चात
श्री मिथिलेश कुमारी सीता जी के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि श्री हनुमान जी श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम की प्रदक्षिणा कर श्री जानकी जी का पता बताया। इसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से श्री राम ने नल नील से पुल का निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बल मारकर भगवान राम ने श्री जानकी जी को प्राप्त किया। साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम ने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा श्री राम के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। पुनः हनुमान से श्री अवध का समाचार पाकर भारद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवध वासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। तत्पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेशानुसार शुभ घड़ी में श्री रामभद्रजू सिंहासनासीन हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रैलोक के परम आनंदित हो गया। भगवान श्री राम ने सुदीर्घ काल तक पृथ्वी पर अभूतपूर्ण सुशासन स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा मात्र तापत्रय से सर्वथा मुक्त थी। आज भी राम राज्य को आदर्श माना जाता है। जय श्री राधे।